तो हम लोग सबसे पहले एक्सेल को ओपन करना सीखेंगे। आप एक्सेल को दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे शॉर्टकट तरीके से। आप पहला तरीका ये होता है कि आप जनरली जो ओपन करते हैं, आप यहाँ पे जाते हैं, जैसे विंडोज पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप सर्च कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप सर्च कर लेते हैं एक्सेल, तो आपको ओपन हो जाता है। तो हमारा एक तरीका और होता है जो इजी वे में सबसे आसान तरीका होता है। इसके लिए आप सबसे पहले रन कमांड को ओपन करेंगे, रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे। इसके लिए आपको ओपन करने के लिए सबसे पहले अपने जो लैपटॉप होता है या पीसी होता है उससे आपको दबाना है, प्रेस करना है विंडो प्लस आर। विंडो प्लस आर करेंगे, आप रन कमांड खुल जाएगा। यहाँ पे आप एक्सेल टाइप करिए, ऑलरेडी हमारा टाइप है, अब इसको ओके करेंगे तो हम डायरेक्ट हम एक्सेल हमारा ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा एक्सेल जो है ओपन हो चुका है। तो दोस्तों हमारा एक्सेल जो ओपन हो चुका है, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। आप कोई सा भी एक्सेल यूज करते हो, 13, 16, 7, जो भी यूज करते हैं, आप यहाँ पे शो हो जाएगा, आपका ओपन हो जाएगा, आप यहाँ से अपन ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी वर्जन यूज करते होंगे, आपको जो भी हम फार्मूलाज जो भी एक्सेल के बारे में बताएंगे, हर चीज में काम करेगा, विंडोज 7, 11 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो भी हो। ठीक है, तो आप डोंट वेरी, आप सीधा इस वीडियो पे बने रहिए। हर एक फार्मूला, हर एक ट्यूटोरियल, मतलब 1 घंटा आप देंगे ना हमारे साथ, तो आप एक्सेल के एकदम हीरो चैंपियन बन जाएंगे। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है, ये एक लेआउट है। ऐसी हर जगह की स्क्रीन होती है। एक्सेल के अंदर आप डिटेल में जानेंगे क्या क्या एक्सेल में होते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आप लोग यहाँ पे जो भी ओपन होम दिखाई दे रहा है, इंसर्ट, पेज लेयर, फार्मूला, डाटा, रिसीव, व्यूज, हेल्प, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताएंगे। इसको टैब बोलते हैं। जो ये अभी ऊपर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग टैब बोलते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ ढेर सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये इसको हम लोग कहते हैं रिबन बार। जो ये जो होता है ना, कट से लेके जो ये पोर्शन है, इसको हम लोग रिबन बार करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए एक क्लिप बोर्ड है। क्लिप बोर्ड एक ग्रुप होता है, एक अलग ग्रुप होता है। फॉन्ट ग्रुप हो गया, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, सेल ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप, ये तमाम जो होती है ना, ये ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। इन ग्रुप्स के बारे में हम जानेंगे, इसके अंदर भी क्या क्या होते हैं, कैसे ऑपरेट किया जाता है, इसके बारे में भी हम सीखेंगे। आपने कोई बोला कि होम टैब में जानते हैं, इसका होम टैब का अलग ग्रुप होता है, अलाइनमेंट ग्रुप का अलग होता है, नंबर ग्रुप का अलग होता है। ठीक है, ये ग्रुप जो होते हैं ना, अलग अलग होता है। हर ग्रुप के अलग अलग काम होते हैं। इन ग्रुप्स के अलग अलग डिवाइस में बटे होते हैं। ठीक है, आपके लिए इजी हो जाता है। जैसे कोई भी करें, फलाने ग्रुप का ये चीज है, ये फॉन्ट ग्रुप का है, ये सेल ग्रुप का है, स्टाइल ग्रुप, आपको पहचानना और आपको वर्क करना बहुत इजी हो जाता है। सबसे पहले देखिए, आप लोगों को एक हम चीज बताते हैं कि आप लोगों को घबराना नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि आप लोग को पूरी तरीके से एक्सेल आ जाए। या बहुत कंपनी लेवल पे हो, या बहुत लार्ज लेवल पे आपको काम करना हो, या आप पढ़ाई कर रहे हो, या आप स्टडी, मतलब कुछ भी, हर पर्सन को ये हमारी वीडियो बहुत ही काम आएगी। तो वीडियो पे बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग, देखिए आप लोगों को हम ग्रुप बता रहे थे। ये देखिए तमाम ग्रुप होते हैं, एडिटिंग ग्रुप, सेल ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप। ठीक है, तो जैसे इंसर्ट पे गए, इसका अलग ग्रुप, पेज लेआउट के अलग ग्रुप हो गए, डेंस पेज सेटअप, फार्मूला के अलग ग्रुप हो गए, डाटा के अलग ग्रुप हो गए। ठीक है, व्यूज, इस सारे चीज के अलग होते हैं। अब आपको हम बताने वाले हैं, चलिए अब बताते हैं। हम आपको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये तो ग्रुप्स होते हैं, इनके बारे में हम बाद में डिटेल्स बात करेंगे। इसको क्या कहते हैं, जनरली आप लोग कहेंगे कि सर सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्या होती है, इसको हम कहते हैं नेम बॉक्स। क्या कहते हैं, नेम बॉक्स, NAME, नेम बॉक्स। ठीक है, वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। इसको कहते हैं नेम बॉक्स। ये उस चीज को हमें बताता है कि आप किस सेल पे हैं, आपके कहाँ है, उसका एड्रेस वो बताता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे, आप देखिए G पे है और ये 9 है। ठीक है, तो हमारा क्या बता रहा है, जो हमारा नेम बॉक्स है हमें G9 बता रहा है। जैसे हम यहाँ O है और यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये 21 होगा, ये O हो गया, O21 बता रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, नेम बॉक्स। आप जिस सेल पे हैं उसको ये आपको एड्रेस बताता है। ठीक है, आइडेंटिफाई करता है कि हाँ आप इस सेल पे हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इसको, मतलब जैसे बहुत सारी सेल हैं, अचानक हम जैसे किसी सेल पे हम आ जाते हैं, एक सेकेंड, हम यहाँ पे आ गए। अब हमें देखना पड़ेगा कि हम किस सेल पे हैं। तो सेकेंड, ठीक है, हम मान लीजिए यहाँ पर है। अब हमें देखना पड़ेगा कि हम किस सेल पे हैं। यहाँ पे मान लीजिए, ये हमारा, देखिए हमारा जो नेम बॉक्स था ना, हमें बता रहा है आप XET
104856 वाले सेल पे आप कुछ भी टाइप करें, जैसे हमने यहाँ पे टाइप कर दिया एच, आप देखिए, ठीक है। इसे हमें नेम बॉक्स कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेम बॉक्स के बाद बारी आती है फार्मूला बार की। तो इस जो लाइन है ना, ये जो बॉक्स है ना, इसको हम लोग फार्मूला बार कहते हैं। क्या कहते हैं? फार्मूला बार। आप देखिए जो ये वाली बॉक्स है, ये फॉन्ट और इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो ये लाइन है, ठीक है। आप देखिए, एक सेकंड में आपको दिखाते हैं एरो की से। ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कमेंट में बताइए। अभी हमने आपको बताया फार्मूला बार कहते हैं। क्या कहते हैं? फार्मूला बार, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हमने अभी बताया था जो ये वाले बॉक्स थी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभी हम आपको बताए थे। आप लोग हमें नीचे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फार्मूला बार कहते हैं, ठीक है। अब बताइए फार्मूला बार क्या होता है? किसी को मतलब कुछ भी अगर आइडिया है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर आइडिया आप लोग को है तो आप लोग बताइए, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला बार हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला बार होता है, इसका यूज क्या होता है? आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि इसका यूज क्या होता है, ठीक है। इसका यूज होता है कि जो भी हम फार्मूला लिखते हैं, जो भी फार्मूला हम बनाते हैं, मतलब जो भी एक्सेल का फार्मूला होता है ना, वो यहाँ पे शो करता है, ठीक है। फार्मूला दिखाई देता है। जैसे हमने कोई भी फार्मूला देखते हैं, हम आपको बताते हैं। कोई भी हम जैसे सेल ले लेते हैं, कोई भी सेल ले लेते हैं, सेल पे हम लिखते हैं, एक हम फार्मूला लिखते हैं, एक SUM, और उसके बाद हम एक सेकेंड, तो हम लोग बात कर रहे थे कि मतलब फार्मूला कैसे शो करता है। सबसे पहले से हमने सम लिख दिया, हमें कोई नंबर को सम करना है। यहाँ पे फार्मूला देखिए, कोई भी फार्मूला बाद में कोई भी फार्मूला नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा हम स्क्रीन को जूम कर लेते हैं। जूम करने के लिए आप लोग सिंपल सा यूज कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ माउस का स्क्रॉल बटन, हमारा जूम हो गया, ठीक है, सेल जूम हो गया। यहाँ पे हमें लिखना है कोई भी नंबर, जैसे हम लिखते हैं 40 प्लस, सॉरी, सबसे पहले आप एक बात को याद रखिए, कोई भी फार्मूला अगर एक्सेल में यूज करते हैं तो आपको इक्वल टू लगाना अनिवार्य है। बिना इक्वल टू का कोई भी फार्मूला मान्य नहीं होता है, वर्क ही नहीं करेगा। मानने की बात छोड़िए, वर्क ही नहीं करेगा। इक्वल टू 70 प्लस फिर 85, ठीक है। अब हम इंटर करते हैं, तो आप देखिए ये हमारा 160 हो गया। आप यहाँ पे देखिए सेल को क्लिक किया ना, ये फार्मूला हमारा शो कर रहा है, फार्मूला बार में फार्मूला शो कर रहा है, तो यही फार्मूला बार होता है। अब आपको मतलब मेरी तरफ से मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि आप कोई फार्मूला बार को भूलेंगे नहीं। हमने दो चीज को अभी कवर किया, एक तो नेम बॉक्स हो गया और एक फार्मूला बार हो गया। तो इन तो दोनों चीज को भूलना नहीं है। और रिबन बार हमने आपको पहले बताया था कि ये रिबन बार है, ठीक है। तो और ये जो ग्रुप होते हैं ना, इससे जो इसको ग्रुप कहते हैं, फॉन्ट ग्रुप हो गया, अलाइनमेंट ग्रुप हो गया, नंबर ग्रुप, इन्हें ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है। हमने तीन चीज को आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर किया है, आप लोग भूलना नहीं है। और बिल्कुल आप लोग कमेंट करिए, सर ऐसी बात है, जो भी बात है ना आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए थोड़ा थोड़ा मस्ती भी करना चाहिए पढ़ाई के बाद। ठीक है, 80 आ गया, मतलब आई मीन 160 आ गया, ठीक है। आप याद देखिए, ठीक है, ये फार्मूला बार हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब अगला जो बात करेंगे कि देखिए अब हम आपको एक चीज और बताते हैं। आप लोग एक बात का नोटिस नहीं किया होंगे, देखिए हम बताते हैं आपको। कभी भी जो टैक्स होता है ना, ये देखिए टैक्स है, ये क्या है? टैक्स है। मान लीजिए हम यहीं पे लिखते हैं, मान लीजिए इसी सेल में लिखते हैं H5, H5 में लिखते हैं, हम लिखते हैं राम, ठीक है। राम लिख के एंटर करते हैं। आप देखिए जो राम है हमारा हमेशा लेफ्ट साइड में है ना। और कोई हम नंबर लिखते हैं, 5 लिख के एंटर करते हैं, ये किस साइड में? राइट साइड में है। आप हमेशा इस बात को नोटिस कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए कि जो भी हमारा टेक्स्ट होता है लेफ्ट साइड में होता है, और जो नंबर होता है वो राइट साइड में होता है। कहाँ? सेल के अंदर। ये एक्सेल का एक मतलब, इस बात को आप नोटिस कर लीजिए। कहीं भी जैसे ट्रिपल सी एग्जाम, बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो हमारा एक्सेल के अंदर टेक्स्ट होता है ना, किस साइड में होता है, ठीक है, और जो नंबर होता है किस साइड में होता है, तो फिर बच्चों को दिक्कत होती है। चलिए इस बात को आप लोग नोटिस कर लीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बताना चाहते हैं कि वीडियो को आप देख रहे हैं, वीडियो बिल्कुल थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना, तो अभी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए वीडियो आपको कैसे लग रही है।
ठीक है। अब आपको एक मन में लोगों को मन में एक चीज चल रही है कि जो फार्मूला बार ही हमारा इतना ही छोटा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसा नहीं है। जो हमारा फार्मूला बार है आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए लास्ट में जो आपको एरो क्लिक दिख रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो फार्मूला बार होता है ना, देखिए एक सेकेंड, ठीक है, जैसे आप बहुत बड़ा फार्मूला लिख रहे हैं, आप यहाँ से जाके एक्सटेंड कर सकते हैं फार्मूला बार को। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ से फार्मूला बार को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अपना पहले से कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि रो और कॉलम। ठीक है, तो इसमें रो और कॉलम क्या होता है। देखिए आपको हम एक बात बताते हैं, रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं। सबसे पहले लोग इसमें मतलब 100 में से 80 लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अचानक उनसे पूछ दे रहे कि रो कौन सा है, कॉलम कौन सा है, कितने रो होते हैं, कितने कॉलम होते हैं। तो हमारा पहले वीडियो मतलब स्टार्टिंग पीरियड में हम इसी की बात करते हैं। सबसे पहले हम आप लोग को बताते हैं कि रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं। आप एक बात को नोटिस कर लीजिए कि जो हमारा कॉलम होता है, ठीक है, जो कॉलम होता है, ये जैसे ए है ना, ए बी सी डी ई एफ, इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलम। तो क्या कहते हैं हम लोग, कॉलम कहते हैं। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये कॉलम है, इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। और इसको हम लोग रो कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग रो कहते हैं। ठीक है, ये जो एरो बन रहा है इसको हम लोग रो कहते हैं। ठीक है, आप नोटिस करिए, ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया। ठीक है, अब तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, कॉलम क्या हुआ, ये जो एरो बन रहा है इसको कॉलम कहते हैं। जैसे इस बॉक्स को ए ए बी सी डी, इसको हम लोग कॉलम कहते हैं, रो ऐसे। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए अगला हमारा, आगे हम लोग चलते हैं। अब हमें ये जानना है कि कितने कॉलम होते हैं, कितने रो होते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो हमारा कॉलम होता है वह 16384 यानी 16,384, सॉरी। ठीक है, 16,384। अब पहली बात की ये आती है कि सर चाहे जैसे ही हमारा ए पर है, ठीक है, यानी फर्स्ट सेल पे है, फर्स्ट कॉलम पे है, लास्ट में जाना है। तो देखिए हम लोग जब भी माउस से, सॉरी कीबोर्ड से करेंगे एरो की से, तो बहुत टाइम लगेगा, ए बी सी ऐसे करने से बहुत टाइम लगेगा। आपको अगर लास्ट में जाना है तो एक शॉर्टकट तरीका होता है। ठीक है, शॉर्टकट तरीका बताते हैं। कंट्रोल के साथ आप लेफ्ट एरो की दबाइए। ठीक है, सॉरी, कंट्रोल के साथ राइट एरो की दबाइए, और फर्स्ट में आना है तो लेफ्ट एरो की दबाइए कंट्रोल के साथ। चलिए हम प्रेस करके आपको बताते हैं। कंट्रोल, ठीक है, राइट एरो की दबाइए, आप लास्ट में लास्ट कॉलम पे आ जाएंगे जो है XFT। ठीक है, इसका नंबर हो जाता है, टोटल्स जो नंबर होते हैं आप यहाँ पे लिखिए 16384, ये आपका टोटल्स नंबर होते हैं कॉलम के। ठीक, ठीक, इसका अपोजिट कंट्रोल लेफ्ट एरो की, आप फर्स्ट रो पे, सॉरी फर्स्ट कॉलम पे आ जाएंगे जो हमारा 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे 1। अब इसी तरह हमें जो रो के साथ करना है, तो आप रो ऑलरेडी 1 है, कंट्रोल के साथ डाउन बटन को प्रेस करिए, आप लास्ट रो पे आ जाएंगे, आप जो देख सकते हैं रो की नंबर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। ठीक है, कंट्रोल के साथ हम अप बटन का यूज करते हैं, एरो की का, आप ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, कॉलम्स जो हमारे होते थे कितने होते थे, 16,384। ठीक है, इस बात को आप भूलिएगा मत। ठीक है, और बड़े बड़े कंपनी में बड़े बड़े जो वर्क होते हैं ना, इतने भी कॉलम हमारे लिए कम पड़ जाते हैं। कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक्सेल में सीट्स कैसे, मतलब जो सीट को इंसर्ट कैसे किया जाता है। जैसे सीट्स होती हैं, जो पहले आप ये समझिए जो सीट होती हैं उनको हम थोड़ा सा मतलब कलर कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारा सीट 1 है, ठीक है दोस्तों, सीट 1 है, इस पे हम लोग लेफ्ट क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। आप एक बात याद रखिएगा, सीट डिलीट हो जाती है तो कभी आपको वापस नहीं आएगी। ठीक है, जैसे सीट 1 को हमें डिलीट करना है तो आपके पास कंपाउंड करने के लिए एक ऑप्शन आ रहा है कि हम डिलीट करें या ना करें। आप डिलीट कर दिए तो ये कंट्रोल जेड से वापस नहीं आने वाला है। आपका जो एक्सेल पे लिखे वर्क किया है ना, वो तो वापस आ जाएगा, पर सीट हमारी वापस नहीं आएगी। ठीक है, प्लस सीट पे हम क्लिक कर लेते हैं, हमारी सीट और भी जुड़ जाती है। ठीक है, नई सीट बन जाती है, क्रिएट हो जाती है। अब थोड़ा सा सीट को हम कलर कर लेते हैं, हम टैब पे जाते हैं, टैब कलर करते हैं, इसको रेड कर लेते हैं। इस सीट को हम टैब कलर पे जाके, आई मीन
येलो येलो कर लेते हैं, ठीक है। आप देखिए जैसे कुछ भी आगे बढ़ते हैं, जैसे सीट जो होती है ना, आप एक बार की सीट को डिलीट कर देंगे तो वापस नहीं आएगी, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट डाटा हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड अंडू नहीं चलेगा, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है, आप कंट्रोल जेड यानी अंडू बस चलेगा जो सीट पे चलेगा। जैसे हम यहाँ पे कोई डाटा लिख के, ठीक है, इसको सेलेक्ट करके हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देते हैं, तो हम यहाँ पे आराम से कंट्रोल जेड करके अंडू कर सकते हैं। ठीक है, पर सीट के साथ ऐसा फंक्शन नहीं चलेगा। ठीक है, सीट के अंदर की डेटा हमारी डिलीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, परमानेंट डिलीट सीट होती है, आई मीन सीट के अंदर की डाटा नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ फार्मूलाज के बारे में। हम आपको एक टेबल यानी एक ऐसा रिजल्ट टाइप का कुछ ऐसा मार्कशीट बनाते हैं जिससे आपको सारे फार्मूले उसी मार्कशीट में या उसी मतलब फॉर्मेट में इंक्लूडेड हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम जब तक लिख लेते हैं, तब तक कुछ सेटअप बना लेते हैं। तब तक आप वीडियो को अभी लाइक करिए और चैनल को तो सब्सक्राइब आप कर ही देंगे, जल्दी से कर दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो यहाँ पे सेल होता है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सीरियल नंबर लिखते हैं। तो सीरियल नंबर लिखने के लिए सबसे पहले SR स्पेस NO, थोड़ा सा हम सेल्स को थोड़ा सा स्क्रीन को मिनिमाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ पे लिखना है नेम, नेम नेम ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट। अब ठीक है, अब आप लोग एक बात बताइए, अब आप लोगों के मन में ये चीजें जरूर आ रही होंगी कि जो हमारा नेम ऑफ स्टूडेंट है, जो नेम ऑफ स्टूडेंट है, बी की तो जगह ली, सी की भी जगह ले ली, मतलब अपनी तो जगह ली, खुद दूसरों की भी जगह ले ली। ठीक है तो ऐसा नहीं है, तो हम लोग इसको सही करते हैं। हम लोग जो बी है ना उसी की जगह बढ़ा देते हैं। तो जगह बढ़ाते कैसे हैं, देखिए आप लोग के मन में ये आता है तो कुछ अजीब सा लग रहा है इसको लिए, तो सबसे पहले आप लोग इस पे जो बी है ना इसके लास्ट में आप लोग यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करके देखिए जो इसका चौड़ाई है, विड्थ है, इसको आप ऐसे करके मतलब अपने माउस के थ्रू इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए बढ़ गया, ये सही हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं सही हो गया, लेकिन देखिए ये सही तो है, लेकिन जो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए इतना बड़ा हो गया। अब ये हमारी खाली जगह अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, अच्छी नहीं लग रही है, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, इसका एक और तरीका होता है, जो जितना नेम ऑफ स्टूडेंट जितनी जगह है ना उतना ही सिर्फ जगह लेगा, बाकी फालतू जगह नहीं लेगा। तो अब देखिए सपोज दैट ये ऐसे था। ठीक है, आप यहाँ पे जाइए, माउस का राइट डबल क्लिक करिए, ऑटोमेटिक देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट जितनी जगह थी उतनी ही जगह ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस बात को आप नोटिस करिएगा, भूलिएगा बात। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, एस, ठीक है, केवल SUB सब्जेक्ट 1। ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया SUB सब्जेक्ट 2। ठीक है, SUB सब्जेक्ट 3, सॉरी SUB सब्जेक्ट 3 हो गया। ठीक है, एक सब्जेक्ट हम और लिख लेते हैं SUB 4। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल, टोटल अगले में मैक्स, ठीक, मिनिमम, फिर मिनिमम के बाद अगला हो गया काउंट, काउंट एवरेज। ठीक है, एवरेज के बाद देखिए आप लोग एक चीज हम बताते हैं, एवरेज हो गया। अब हम एवरेज ऑफ परसेंटेज ऑफ एवरेज निकालेंगे। अब बहुत लोग कहेंगे कि सर एक ही होता है, ऐसा नहीं होता, आगे हम अभी बताते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, रिजल्ट भी यहाँ निकाल लेंगे और ग्रेड भी निकाल लेंगे, यानी मतलब एक ही बार में हम जितना फार्मूला होता है ना उतना कवर कर लेंगे। ठीक है, कुछ जितना नहीं, सॉरी, मतलब जितना मतलब फार्मूला कवर हो सकता है, इजी नॉर्मली जो यूज होते हैं उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले
ठीक है। आइए यहाँ पे हम सीरियल नंबर लिखते हैं। ठीक है, सीरियल नंबर लिखने के लिए आप 1, यहाँ पे सेकेंड में लिखिए 2। ठीक है, आप दोनों को सेलेक्ट करिए। ठीक है, और इसको ड्रैग कर दीजिए नीचे, ऑटोमेटिक देखिए आपका सीरियल नंबर काउंट हो गया। ठीक है, आई मीन लिख ऑटोमेटिक फिल हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस ट्रिक को आप अगर पहले से जानते हैं तो नीचे कमेंट में करिए। यहाँ पे हम कुछ नेम्स लिख लेते हैं। ठीक है, नेम लिख लेते हैं, तब तक हम वीडियो को पॉज कर देते हैं क्योंकि नेम लिख, चलिए आप लोग के सामने ही नेम लिखते हैं। पहला नेम हम क्या लिखते हैं? सुधा, सुधा यादव। ठीक है, दूसरा राजू। ठीक है, तीसरा खुशी, माही, पूजा, सुमन, वंदना, राम, राजू और प्रिया। ठीक है, हम लोग नेम टाइप कर लिए। अब हम जो नेम टाइप कर लिए हैं, अब ये जैसे सब्जेक्ट हो गया, इसमें हम लोग नंबर दे देते हैं। तो नंबर्स लिख लेते हैं, नंबर। ठीक है, तो अब हम लोग जो नंबर टाइप करते हैं, हमको एक चीज याद आ गई, जैसे बार बार हमें एरो की का यूज करना पड़ेगा डाटा को नीचे करने के लिए, आई मीन जो नंबर है उसको नीचे करने के लिए। तो इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी आता है। आप जितना दूर आपको डाटा फिल करना है, उस चीज को आप उतने दूर को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, हम यहाँ तक ग्रेड तक सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद अपने कीबोर्ड से एक हम फार्मूला यूज करिए, एक शॉर्टकट यूज करिए, एल्ट प्लस एच प्लस ओ प्लस आई। इससे क्या होगा कि आप जितना दूर सेलेक्ट किए उतने दूर को सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको इससे बार बार एंटर करना नहीं पड़ेगा, जैसे बार बार एरो की का यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आप जैसे डाटा एंटर करेंगे आप नेक्स्ट सेल में चले जाएंगे जैसे। ठीक है, देखिए आप नेक्स्ट सेल में चले जा रहे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी हम नंबर टाइप कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आइए सेकेंड सब्जेक्ट में, सॉरी सेम नंबर काफी हो जा रहे हैं ना, चलिए कोई बात नहीं, इसमें आइए। ठीक है, अब हमारे सारे सब्जेक्ट के नंबर फीड हो चुके हैं। ठीक है, अब टोटल करना है। देखिए टोटल करने के लिए देखिए अब हम फार्मूला बार पहले ही बताए थे। ठीक है, तो अब फार्मूला बार भी आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो टोटल करने के लिए एक फार्मूला होता है। ठीक है, आप टोटल देखिए दो तरीके से कर सकते हैं, फार्मूला का भी आप यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे भी देखिए ऑटो सम है ना, यहाँ पे भी फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, हम एक बार इस तरह आपसे बताते हैं, ऑटो सम का फार्मूला यूज करते हैं, मतलब ये फंक्शन की यूज करते हैं। देखिए ऑटो सम, आप यहाँ पे सिंपल से एंटर करेंगे, आपका ऑलरेडी जो जो सब्जेक्ट है उसके सम निकाला है, कितना 280। ठीक है, ये सिंपल सा तरीका था किसका, फंक्शन का। ठीक है, ऑटो सम के सम फंक्शन का सिंपल सा ट्रिक था। अब जो फार्मूला यूज करते हैं हम लोग जनरली, वो कैसे करते हैं, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, इस सेल को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। कोई भी फार्मूला यूज करने से पहले हम पहले बता चुके हैं, इक्वल टू का यूज करेंगे। इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे सम, SUM सम, ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे हम लगाएंगे ब्रैकेट, एक सेकेंड। ठीक है, ब्रैकेट। अब सेलेक्ट करेंगे जहां जितना आपको जिस जिस सेल को सम करना है। ठीक है, तो शिफ्ट के साथ हम अपने माउस के जो लेफ्ट बटन होता है, ठीक है, उसके साथ यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे फिर हम ब्रैकेट बंद करेंगे। अब देखिए C2 यानी C2 से F2 तक हमें सम करना है। आप इंटरप्रेस करेंगे, सम हो जाएगा। ठीक है, आप सिंपल से इसको ड्रैग कर देंगे, प्लस का सिंबल आते ही ऑलरेडी सारे लोगों का जो टोटल मार्क्स हो जाएगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये आपका एक्सेल कर रहा है। ठीक है, हम तो बस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। मैक्स निकालने के लिए आपको यहाँ पे आना है ऑटो सम पे। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा, आपको मैक्स दिखाई देगा। ठीक है, सम निकाल लिए, एवरेज निकालना है, मैक्स निकालना है, अगर अगला मैक्स निकालना है।
मैक्स पे आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आइए, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे से मैक्सिमम निकालना है, मैक्स निकालना है, आप यहाँ पे क्लिक करिएगा और इंटर टेक्स्ट करेंगे, आपका मैक्स निकल जाएगा। आप यहाँ पे कंट्रोल डी कर दीजिए, ऑटो, सॉरी, जो मैक्स निकल गया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को एक जो मैक्स का फार्मूला होता है इक्वल टू एम ए एक्स मैक्स ब्रैकेट सी टू, आई मीन यहाँ से लेके सी और टू से और जी टू, यानी जी टू का, तो ये मैक्स निकल जाएगा। लेकिन हम लोग इसमें गलती क्या कर रहे हैं आपको पता है, हमें टोटल मार्क्स का मैक्स नहीं निकालना है। तो हम टोटल मार्क्स का मैक्स तो हमें निकालना नहीं है, तो हमें किसको सेलेक्ट करना है, केवल सेव के साथ जो हमारा माउस का राइट बटन उसको प्रेस करेंगे, जितने का हमें मैक्स निकालना है केवल इन तीनों का निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, हमारा मैक्स निकल जाएगा। आप इसको टैग कर दीजिए, ठीक है। ऑलरेडी जो आपका सब्जेक्ट था उनका मिनिमम मैक्स मार्क्स निकल गया, ठीक है। अब अगला हम लोग चलते हैं, अगला मिनिमम पे चलते हैं। मिनिमम के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, उसी तरह सेम आप ऑटो सम पे आएंगे और मिनिमम पे क्लिक करके आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस बार मतलब फंक्शन का यूज कर सकते हैं, पर अब हम इसको इस बार फंक्शन से करेंगे, यानी फार्मूला से करेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होगा, इक्वल टू, ठीक, मिनिमम टैब बटन से ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। अब हम सेलेक्ट करेंगे सेल को सेलेक्ट करने के लिए वही सेम तरीका, ठीक है, ब्रैकेट बंद, एंटर, तो आपका मिनिमम निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको आप ड्रैग कर दीजिए, सिंपल सा तरीका है, ठीक है। अब काउंट के लिए भी सेम फार्मूला, लेकिन ठीक है, और फंक्शन की का यूज करेंगे। तो सिंपल सा इसको यूज करने के लिए आप यहाँ इस सेल पे आएंगे, यहाँ पे ऑटो सम पे जाएंगे, काउंट नंबर पे क्लिक करेंगे। आप काउंट नंबर पे भी क्लिक करिए, देखिए C2 से I2, हमें C2 से I2 का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो C2 से I2 का यूज हमें करना नहीं है, तो आप सिंपल सा शिफ्ट के साथ उन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, जो आपका सेल जो जिस सेल को सेलेक्ट करना है, इसको इसको और इसको, यही चार हमारे सब्जेक्ट होते हैं। आप एंटर प्रेस करेंगे, हमारा काउंट निकल जाएगा। इन चार सब्जेक्ट हैं, आप ऑलरेडी इसको टैग कर दीजिए। अब आता है एवरेज। एवरेज के लिए अगला हमारा एवरेज है, ठीक है। एवरेज और परसेंटेज ऑफ एवरेज में बहुत अंतर होता है, ठीक है। इस बारे में हम आपको अभी बताते हैं। जैसे एवरेज निकालना है तो आप सेम चलिए ऑटो सम में चलिए, एवरेज निकालने के लिए आपको सेम इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट और जो सेल है उसको आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसके थ्रू आप एवरेज निकाल लीजिए। तो हमें किसका एवरेज निकालना था, इस बात को आप क्यों भूल जा रहे हैं बार बार कि चार ही सब्जेक्ट का हमें एवरेज निकालना है। चलिए चार सब्जेक्ट क्लिक करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं, एवरेज निकल जाता है, ठीक है। ये हमारे एवरेज नंबर हो गए, ठीक है। इन चारों सब्जेक्ट के एवरेज नंबर हो गए, 1 2 3 4, इनके एवरेज मार्क्स कितने हो गए, जो भी आपके सामने आए हैं, ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ एवरेज क्या होता है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ एवरेज, बहुत लोग कह रहे हैं सर एवरेज परसेंटेज ऑफ एवरेज सेम होता है, तो इसके लिए तो परसेंटेज ऑफ एवरेज बताने के लिए आपसे एक पहले क्वेश्चन है कि आप हमें बताइए परसेंटेज और एवरेज क्या सेम होते हैं क्या, इसे कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से मुझे बताइए। तो जो हमारा एवरेज और परसेंटेज होता है इसका फार्मूला यूज करेंगे। इसका फार्मूला होता है इक्वल टू, ठीक है, टोटल्स, जो भी हमारा टोटल नंबर होता है, ठीक है। जो टोटल नंबर कितना है हमारा, टोटल पे आइए G2, मतलब 280, कहाँ पर है, G2 पे है। तो इसको हम लोग तुरंत इस पे इसको सेलेक्ट करेंगे, या मीन ये हमारा लिखा जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। G2 हो गया। अब यहाँ डिवाइड का साइन लगाएंगे। उसके बाद हम लोग डिवाइड का साइन लगाने के बाद कितने सब्जेक्ट है, कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4, 4 सब्जेक्ट है, 400 इंटू 100 और एंटर प्रेस करेंगे, हमारा एवरेज ऑफ परसेंटेज आ जाएगा और इसके बाद ड्रैग कर देंगे, हमारा परसेंटेज सारे का आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम देखिए, आप लोग एक बात को नोटिस किए हैं, 58.25, 65.25, 50.25, इसको हम लोग चाहते हैं अराउंड, मतलब केवल जो ये पॉइंट्स है ना ये हमें ना दिखाई देती, ऐसा कैसे होगा। यहाँ पे आप देखिए इंक्रीज और डिक्रीज दिया हुआ है, ठीक है, डिक्रीज और इंक्रीज, ठीक है। आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, सॉरी डिक्रीज कर सकते हैं, इधर से आप पॉइंट्स भी ला सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप नोटिस करिए, आप इस चीज को मतलब इजिली आप अच्छा लग रहा है कि ऐसे भी 70% अराउंड ऑफ आ गया है। अगला रिजल्ट पे चलते हैं, ठीक है। चलिए रिजल्ट जो है इसको हम लोग पास करते हैं। अब परेशान मत होइएगा दोस्तों, इस चीज को हम बाद में सीखेंगे। यहाँ पे हम फेल डायरेक्टली लिख रहे हैं, ठीक है, फेल और पास डायरेक्टली लिख रहे हैं ताकि हम आपको बता सके कि फेल पास का जो कलर होता है ना इसको हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं दोस्तों,
ठीक है, फेल पास कर दिए। अब आप हम चाहते हैं कि जो पास है वो अलग कलर में हो, जो फेल है वो अलग कलर में शो हो। तो इसको आप जो कंडीशनल फॉर्मेट पे जाएंगे, आप यहाँ पे हाईलाइट सेल करिए और यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंडीशनल करिए। आप यहाँ पे लिख सकते हैं पास। ठीक है, जो पास लिख रहे हैं वो किस कलर का है, उसको किस कलर का हो रहा है, रेड कलर का हो रहा है। ठीक है, और जो मतलब सॉरी जो फेल है हम लोग कलर गलत कर दिए। कलर को सही करने के लिए आप लोग वीडियो को बने रहिए। जो हम लोग की गलती क्या हुई थी, जो पास है वो तो रेड हो गए और जो फेल है वो नॉर्मल कलर के हैं। तो हम लोग इसको कैसे चेंज करेंगे, रिटेन दोबारा वही पे जाएंगे, कंडीशन फॉर्म से हाईलाइट सेल पे जाएंगे, टेक्स्ट कंडीशन पे दैट कंडीशन पे जाएंगे। आप यहाँ पे देखिए पास लिखा हुआ है, इसको हम लोग जो ये लाइट रेड है इसको हम लोग ग्रीन करेंगे। यहाँ पे ग्रीन पे आइए और ग्रीन पे करके ओके करेंगे। ऑलरेडी जो हमारा पास है वो ग्रीन में हो गया है। अब इसी तरह फेल के लिए यूज करेंगे, कंडीशन डायरेक्ट पे जाएंगे, हाईलाइट पे जाएंगे। थोड़ा सा हम वीडियो फास्ट कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम पीरियड ज्यादा हो रहे हैं इसलिए। तो आप यहाँ पे जाइए, आप इसको पास कीजिएगा, फेल लिखिए। ठीक है, यहाँ से कलर चेंज करिए, इसको रेड करना है। यहाँ पे रेड पे क्लिक करते हैं, रेड टेक्स्ट पे, और यहाँ पे ओके करते हैं। आप देखिए जो फेल और पास है वो बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि कोई भी कंडीशन पे हम फेल पास को जो अलग अलग कर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अब आप एक चीज यहाँ पे और नोटिस कर सकते हैं, हाईलाइट सेल पे जाते हैं। आप टेक्स्ट के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं, किसके साथ भी कर सकते हैं, टेक्स्ट के साथ भी। आप देखिए जितने जैसे हम लिख देते हैं हमारा 60 के ऊपर जितने मार्क्स हैं वह हमारे ग्रीन कलर के हो जाए। ठीक है, ग्रीन कलर के हो जाए 60 के ऊपर। 60 पे क्लिक करिए, ओके पे क्लिक करिए। ठीक है, आप पहले सेल को सेलेक्ट करिए। ठीक है, ठीक है, हम 60 नहीं 60 रखे थे, 60 करिए। और जो भी 60 से कोई नंबर अधिक नहीं निकले 80 कर लीजिए इसको। ठीक है, 80 सॉरी 8 कर लीजिए। अब जितने पर 88 आया है वो रेड हाईलाइट हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलने से पहले आपकी एक चीज हम और सीखते हैं। जैसे कंडीशन फॉर्मेटिंग में एक ऑप्शन और आता है, जैसे आप हाईलाइट सेल पे जाइए, टेक्स्ट रिमूव पे जाते हैं, टेक्स्ट रिलोड पे जाने के बाद आप यहाँ पे टेक्स्ट को क्लिक करिए। टेक्स्ट को रिमूव करने के बाद दोस्तों इसमें एक आइकन का ऑप्शन आता है। देखिए आइकन सेटअप का आता है। जैसे ये जो हमारे नंबर है इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, आप यहाँ पे एरो कीज के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जैसा नंबर है उस हिसाब से आपको 85 85 84 जो इंक्रीजिंग नंबर आ रहा है, बाकी नंबर डिक्रीजिंग है जो नॉर्मल है, उस हिसाब से आपको एरो की से भी आप उसको शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, हम एरो की वाला बेस्ट था इसलिए हमने एरो की लगाया। आप इससे नंबर ऊपर नीचे जैसे भी आपको समझ में आ रहा होगा आप समझ सकते हैं। तो इस चीज का भी यूज करके हम डेकोरेट कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने सेल को अच्छा दिखा सकते हैं। तो दोस्तों सेल को अच्छा दिखा सकते हैं, डाटाबेस पे सेल को कलर भी कर सकते हैं। जो डाटाबेस जैसा डाटा मतलब जितना अच्छा मार्क्स है उस हिसाब से हम कलर कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए हम कलर पूरे को नहीं करना है, हमें सिर्फ सब्जेक्ट के नंबर को कलर करना है, उसी का हमें थोड़ा सा उसको अच्छा दिखाते हैं। देखिए ऐसे कर सकते हैं, काफी अच्छा ट्रिक्स होता है, क्लियर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको थोड़ा सा कलर कर लेते हैं, कलर कर लीजिए। और सेल के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं, डाटाबेस हो गया। अब थोड़ा सा ये देखिए थोड़ा और इसको मतलब ये पूरा सेल की मैं बात कर रहा हूँ, वो नंबर मतलब केवल जो नंबर के हिसाब से थे पूरे सेल को कलर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह आप इन लोगों को भी कर सकते हैं, जैसे ऑलमोस्ट सबको कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा हमारा डाटा। ठीक है दोस्तों, आगे अब ग्रेड की बात आती है तो हमें ग्रेड पे चलना चाहिए, टाइम बहुत वेस्ट हो चुका है। तो ग्रेड निकालने से पहले आपको हमें एक ट्रिक याद आ गई, हम आपको बताते हैं कि जो भी हमारा ये जो सीरियल नंबर से ग्रेड तक है ये सारे सेल को थोड़ा सा हम बॉर्डर के साथ हाईलाइट करना चाहते हैं क्योंकि बिल्कुल इक्वल दिखाई दे रहा है। तो हम इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं, जितना हमें दूर सेलेक्ट करना है। ठीक है, आप यहाँ से बॉर्डर इजिली ऑल बॉर्डर पे क्लिक करके लगा सकते हैं। आप देखिए ऑल बॉर्डर पे क्लिक हो गया। दोस्तों अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि जो फिल्टर कैसे लगाया जाता है। दोस्तों फिल्टर कैसे लगाया जाता है, इसका एक सिंपल सा फार्मूला आता है। आप सिंपल सा फार्मूला जो इसका आता है यानी शॉर्टकट ट्रिक आता है, एल्ट ठीक है कंट्रोल ए से आप जैसे आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो मान लीजिए सेलेक्ट हम डायरेक्टली कर चुके हैं, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करना है पूरा सेल सेलेक्ट होगा। आप उतना ही पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करिएगा जितने को आपको फिल्टर लगाना है। तो आप एल्ट ए प्लस टी अप्लाई करेंगे तो हमारा फिल्टर लग जाएगा। आप नोटिस करिए कि पहले ये फिल्टर नहीं था, आपका एरो ऐसे एरो की जो था नहीं आ रहा था। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए इस पे कुछ नहीं करता है, नेम ऑफ स्टूडेंट पे हम फिल्टर का यूज कर सकते हैं। देखिए ये जो नेम है ना ये अल्फाबेटिकल फॉर्मेट में नहीं है, जैसे पहले ए बी से नाम नहीं है, कभी जैसे पी आर बी एम
कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, हम चाहते हैं पहले ए से नाम आए, ठीक है, अल्फाबेटिकल वाइज से, मतलब जब हम लोग छोटे जो क्लास में अल्फाबेटिकल वाइज बैठाया जाता था, कुछ ऐसा चाहते हैं हम लोग। तो आप यहाँ पे सिंपल सा क्लिक करिए। आप यहाँ पे किस चीज पे, मतलब देखिए A to Z, सिंपल सा देखिए, शॉर्ट में ऊपर ही दे रहा है आपको A to Z। आप A to Z पे क्लिक करिए। आप देखिए सबसे पहले KMP, मतलब अल्फाबेटिकल में हमारा नेम आ गया, ठीक है दोस्तों। अब और इस पे आप फिल्टर यूज कर सकते हैं उल्टा, आप उल्टा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तमाम तरह के इसमें फिल्टर्स आते हैं, आप जैसा चाहिए आप वैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में हम इसका यूज करके आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये जैसे टोटल नंबर है, आप ध्यान दीजिए, इसमें हम चाहते हैं कि सबसे जो लार्जेस्ट नंबर हो, सबसे स्मॉलेस्ट ऊपर हो, लार्जेस्ट नीचे हो, तो हम सिंपल से यूज कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, तो ये हमारा फिल्टर का, फिल्टर ऑप्शन का, फिल्टर फंक्शन का ये कमाल रहा, धमाल रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अब हम लोग चाहते हैं कि जो फिल्टर है ना हमारा रिमूव हो जाए। हम फिल्टर का अपना काम निकाल लिए, अब उसका कोई काम है नहीं, तो अब उसको हम लोग हटा देते हैं। तो इसके हटाने का शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है, जो शॉर्टकट ट्रिक इसको लाने का था, एल्ट A+T, हमारा फिल्टर जो है रिमूव हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों हमारा फिल्टर रिमूव हो चुका है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। फिल्टर लाने का क्या शॉर्टकट, ठीक है, आप सबसे पहले उस जगह को सेलेक्ट करिए जहां आपको फिल्टर लगाना है, कंट्रोल के साथ A, फिर T। ये फार्मूला राइट है या ये फार्मूला राइट है, नीचे में अभी कमेंट करिएगा। दूसरा फार्मूला ये है L+A+T। पहला हमने क्या बोला, कंट्रोल A+T, दूसरा L+A+T, ठीक है दोस्तों। कौन सा फार्मूला, कौन सा शॉर्टकट ट्रिक सही है, कमेंट बॉक्स में बताएं, पहला या दूसरा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग।